नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्विटर पे हो रहे ट्रेंड की कट्टर हिंदू विरोधी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई बार कहा जाता है और कई महान व्यक्तियों ने कहा है कि अगर आप अपने बैकयार्ड में जहरीले सांप को पालेंगे तो वो एक दिन आपको ही डसेंगे, ना कि आपके सिर्फ पड़ोसियों को। यही कुछ अभी देखने में मिलता है, क्योंकि जो लोग सपोर्ट करते थे आपको और आप उनको सपोर्ट करते थे, आज वो आपको ही डसने लग गए हैं इस तरह के ट्रेंड कराने से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर किस तरह का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो अभी तक जिस एजेंडे पर अगर बीजेपी काम करती थी उस एजेंडे को अगर वो जरा सा भी डीरेल करती है। एजेंडा क्या होता है, मतलब एक्चुअल में अगर मान लीजिए जनता की सुरक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं, उन्होंने एक काम किया कि जो दीपावली है उस पर पटाखे ना फोड़े जाएं, इसकी व्यवस्था करने की सुनिश्चितता की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ कट्टरपंथी आए और उन्होंने ये ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि मतलब अगर आप इस तरह के कट्टरपंथियों को पालेंगे तो वो एक दिन आपको ही डस लेंगे। यहाँ पर आप कई सारे ट्विटर देख सकते हैं। ट्विटर में लोगों ने कमेंट्स किए हैं। यहाँ पर एक श्रद्धा जी का कमेंट है, उन्होंने लिखा है, आर यू अ रियल सीएम ऑफ हरियाणा, वाई यू इम्पोजिंग सेक्शन 144 ऑन दिवाली इन गुड़गांव? दिवाली इज अ फेस्टिवल मस्ट सेलिब्रेट विथ एब्सोल्यूट लव एंड, मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब खट्टर जी ने अगर किसी पर्टिकुलर व्यवस्था के लिए ये काम किया है तो इसको कोई को डीरेल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब लेकिन आप देख सकते हैं कट्टरपंथी लोग जब आते हैं तो फिर वो आपको आपको ही बुरा भला बुरा बोलेंगे। अब अगर आप अच्छा भी काम करेंगे और बुरा भी काम करेंगे, बुरा करेंगे तो अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा काम करने जाएंगे तो आपको बुरा बोलेंगे। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए। दूसरा एक ट्विटर है जितेंद्र के द्वारा, जितेंद्र जी ने लिखा है, के फॉर कोहली, के फॉर कट्टर, नो हिंदू विरोधी कट्टर। और इसी तरह से मैं भी कहना चाहूँगा का फॉर कट्टरपंथी। तो कट्टरपंथियों आप भी दूर रहिए, ठीक है ना, इन चीज़ों से। और फिर एक और कमेंट है हैमीर देसाई जी का, वी डिडंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम बीजेपी गवर्नमेंट टू इम्पोज सेक्शन 144 ऑन दिवाली फेस्टिवल। देखिए, ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है कि ये पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो धुआं होता है ना, वो इंसान के लंग्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्टेड कर सकता है। देखिए, दीपावली एक कह सकते हैं लाइट्स का त्योहार है, लाइट्स का एक फेस्टिवल है। इसको आप लाइट्स के जला के बना सकते हैं, आराम से दिए जलाइए, दैट्स नॉट बिग इशू। बट पटाखे जो होते हैं उसमें काफ़ी सारा धुआं निकलता है। हाँ, ग्रीन पटाखे जलाने का अलाव है, लेकिन जब अगर किसी चीज़ को नुकसान कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए। अब जैसे कि पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में लिख रहे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन इनको ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही कि पटाखे फोड़ने से जो बूढ़े लोग हैं उनको कितना परेशानी हो सकती है, उनके लंग्स कितने बुरी तरह से, काफ़ी सारे लोग दीपावली के दिन अपन सुनते भी थे पहले कि बिकॉज ऑफ दिवाली पे बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़े गए, धुआं हुआ, खांसी हुई और वो नहीं रहे। लेकिन ये लोग जवान हैं तो ये बस अपनी ही चिंता करते हैं कि हमें क्या हो रहा है, हमें तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है। तो इससे आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि पढ़ा लिखा होना भी कोई आपको एलिजिबिलिटी नहीं देता है कि आपकी दिमाग की स्थिति सही है, क्योंकि ये कट्टरपंथी लोग हर जगह भरे हुए हैं, हर 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 रिलीजन में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये बात नहीं है कि सिर्फ एक रिलीजन है, दो रिलीजन। आप खुद सोच सकते हैं कि जो खट्टर साहब हैं, मनोहर खट्टर साहब हैं, वो थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कि इस बार ये धुआं धक्कड़ ज़्यादा ना हो, इस वजह से ये चीज़ें ट्राई की जा रही हैं। दीपावली तो बहुत हमारे पीसफुल एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही अच्छा त्यौहार है, इसको मनाना चाहिए और बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। लेकिन धूमधाम का मतलब पटाखे नहीं होता दोस्त, इसका मतलब होता है कि अपन शांति से और अच्छे से गले लोगों से अच्छे मिलके, गले मिलके। अब हालांकि मैं यहाँ पर गले मिलके बोलूँगा तो इसमें भी लोग रॉन्ग लेंगे, इसको दूसरे रिलीजन से कहेंगे उस रिलीजन से क्यों जोड़ रहे हो। रीति रिवाज, जैसा कि आपने फेव इंडिया का ऐड देखा होगा, उसमें सिर्फ उन्होंने ये बोल दिया कि जश्न रिवाज मनाएंगे तो लोग भड़क गए। तो लोग, आप समझ सकते हैं, हर चीज़ में भड़कना लोगों का एक कट्टरपंथियों का एक वो हो गया है, चलन है। ये उनका फेस्टिवल है कि रोज़ाना किसी ना किसी चीज़ पे या तो उसको विरोधी बताना, हिंदू विरोधी बनाना, या फिर उसको पर्टिकुलरली रिलीजन के विरोध बताना, और फिर
बस बैन बैन बैन, यही चीज़ें करते रहना। तो अभी देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने फिर ट्वीट किया है, वी कांट सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल इन आवर ओन कंट्री। देखो सेलिब्रेशन को कोई नहीं रोक रहा है सर, इट इज़ अबाउट टू फायर क्रैकर। आपको समझना होगा फायर क्रैकिंग इज़ नॉट फेस्टिवल, ठीक है। वो सारी चीज़ें, हालांकि अब काफ़ी सारे वो लोग बोलेंगे आईपीएल में फूटते हैं, यहाँ फूटते हैं, वहाँ फूटते हैं, तो वो गलत है, सब जगह पे गलत है। सब पे बारात पे भी फूटते हैं, वो भी गलत है। ईद पे फूटते हैं अगर, वो बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब हर चीज़ पे पटाखे फोड़ना तो, और हाँ बकरा ईद पे अगर बकरा काटते हैं वो भी गलत है, क्योंकि वो इस्लाम में ऐसी चीज़ दी ही नहीं गई है, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि बकरे को बस काट दिया, लिया है काट दिया, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। सिंपल है यहाँ पर कोई किसी भी गलत काम को सपोर्ट नहीं करेगा। वो भी ऐसे ही कट्टरपंथियों के द्वारा बताया गया है कि बकरा ईद में बकरा काटो, ठीक है ना। तो दैट इज़ रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना। चलिए अब एक और कमेंट है, इनका बात करते हैं। मनोज सिंह, इन्होंने बोला है कि हिंदू शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ईद, मुहर्रम और क्रिसमस बिकॉज दिस फेस्टिवल डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन इवन इन पैंडमिक। तो अब इन भैया को हम एक वीडियोस दिखाना चाहेंगे और उसी के साथ वीडियो का अंत होगा, क्या होता है दिवाली मुहर्रम मनाने वालों के साथ। तो देखिए वीडियो में। धन्यवाद।